जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। एक बार एक युवक ने सवाल किया कि महाराज जी, आप लोग धर्म की इतनी दुहाई देते हो, क्या धर्म करने से हमारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा? मैंने उलटकर पूछा कि धर्म के अलावा ऐसा क्या है जिससे समस्याओं का समाधान होगा? यदि देखा जाए तो धर्म में समस्या नहीं केवल समाधान है, और संसार में केवल समस्या है, कोई समाधान नहीं। संसार की समस्त समस्याओं का समाधान यदि व्यक्ति धर्म को धार ले तो बहुत आसानी से किया जा सकता है। आपको लग रहा होगा हमारी जितनी भौतिक समस्याएं हैं, व्यवहारिक जीवन में आने वाली कठिनाइयां हैं, उन सब का धर्म से क्या संबंध है? उनकी पूर्ति धर्म कैसे कर सकता है? आज मैं उसी संदर्भ में आपसे कुछ बातें करना चाह रहा हूं और धर्म की अवधारणा को और अधिक स्पष्ट करना चाह रहा हूं। हम लोगों के सामने जो समस्याएं हैं वो कीमात्मक है। आज आपसे अगर मैं कहूं कि तुम्हारी जो जो समस्याएं हैं वो मेरे सामने रखो, भगवान ने मुझसे कहा है कि आज कुनकुरी वालों की सब समस्याओं का समाधान कर देना। अगर मैं आपसे कहूं तो आप क्या क्या समस्याएं मेरे सामने रखोगे? थोड़ा मैं आपकी समस्याओं को जानना चाहता हूं। क्या क्या समस्याएं हैं? क्या हो गया? कोई बीमारी बताएंगे? लाइफ स्टाइल बताएंगे, बीमारी बताएंगे, और क्या बताएंगे? पारिवारिक समस्याएं बताएंगे, और क्या बताएंगे? सास बहू का झगड़ा बताएंगे, और क्या बताएंगे? एक लिस्ट बनाओ ना। आज सारी समस्याओं का समाधान करके उठूंगा, जितनी ये बना लो। जितनी भी समस्याएं हैं, चलो मैं ही सबको समायोजित कर देता हूं और मेरे देखे संसार में 4 प्रकार की समस्याएं हैं। या तो बीमारी, या विपत्ति, या वियोग, अथवा कोई विसंगति। इससे बाहर है क्या? बोलो। या तो आदमी बीमारी से विचलित है, या विपत्ति से परेशान है, या वियोग से व्याकुल है, अथवा किसी विसंगति से त्रस्त है। यही है ना? इसके अलावा और कोई समस्या हो तो सोच लो। इन सब समस्याओं का समाधान धर्म देता है। क्या देता है? धर्म देता है।
महाराज धर्म करेंगे तो बीमारी नहीं होगी। मैं ये नहीं कहता कि धर्मी बीमार नहीं होता, पर मैं ये कहता हूं कि धर्मी बीमारी से विचलित नहीं होता। अगर तुम धर्म को आत्मसात कर लो तो कितनी भी बड़ी और भयानक से भयानक बीमारी होगी, तुम उसे सहने में समर्थ हो जाओगे। क्योंकि धर्म का पहला पाठ है मुझे बीमारी हो ही नहीं सकती। बीमारी किसको होती है? बीमार कौन होता है? कौन होता है? थोड़ा जोर से तो बोलो। इतने सारे लोग बैठे, इसका आभास भी तो हो कि 35 घर की समाज पूरी आ गई। बीमार कौन होता है? और शरीर क्या है? जड़। शरीर क्या है? पर। मैं देह नहीं चेतन हूं, यह विश्वास जिसको होता है वो बीमारी से विचलित नहीं होता। ये बताओ, तुम्हारा पड़ोसी बीमार हो, तुम्हें पीड़ा होती है क्या? बीमार, उसको थोड़ा बहुत लगाव हो तो उसके प्रति संवेदना होगी, पर पीड़ा तो उसी को है। इसी तरह ये शरीर है। शरीर मेरा स्वरूप नहीं है, ये ऊपर का चोला है। बीमारी तन को है, मुझे नहीं, क्योंकि मैं देह नहीं चेतन हूं। तो फिर क्या करूं? शरीर में बीमारी आई है, उसका प्रतिकार जितना संभव है वो करूं, लेकिन ये मानसिकता अपनी स्पष्ट कर लूं कि शरीरम व्याधि मंदिरम। शरीर तो बीमारी का घर है। मेरे हाथ में चिकित्सा है, आरोग्य नहीं। बोलो, ये सही है कि नहीं? तुम बेहतर से बेहतर इलाज कर सकते हो, पर स्वास्थ्य कर्म के संयोग से मिलता है। दुष्कर्मों का योग अगर आ जाए तो बड़े बड़े महात्मा भी उससे पीड़ित होते हैं। परम पूज्य गुरुदेव की स्थिति हम सबके सामने है। लेकिन आप देखो, वो एक महान साधक महात्मा धर्मात्मा है कि इतनी वेदना की स्थिति में भी व्याकुल नहीं है। ये शक्ति किसने दी? किसने दी? तो यदि तुम धर्म को धार लोगे तो बड़ी बड़ी बीमारी को सहने की भी सामर्थ्य तुम्हारे भीतर आएगी। पहला, बीमारी से अविचलित रहना चाहते हो, रहना चाहते हो तो 4 बातें ध्यान रखो। पहला, जिससे बीमारी आए नहीं। दूसरी बात, जिससे बीमारी टिके नहीं। तीसरी बात, जिससे बीमारी का ज्यादा दुष्प्रभाव ना हो। और चौथी बात, जिससे बीमारी से विचलन ना हो। क्या बोला? बीमारी आए नहीं, टिके नहीं, नुकसान ना हो और विचलित ना हो। यही तो चाहिए ना। तो बीमारी ना आए उसके लिए क्या करो? आहार विहार में संयम रखो। क्या रखो? आहार विहार में संयम, खान पान में संयम, सादगी और संतुलित जीवन शैली को अपना। महाराज, आप लोग तो बहुत संयम से रहते, फिर आप लोग बीमारी क्यों आती? हम लोगों को बीमारी आजकल के समय में जो अन्न और सब्जियां और फलों में अंधाधुंध पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और रासायनिक खादों का प्रयोग हो रहा है ना, उसके कारण है। जहर जा रहा है शरीर में।
तो इतनी सात्विकता से रहने वाले के ऊपर भी जब इस तरह का प्रभाव है तो आप लोगों की क्या गिनती। कोशिश कीजिए अपने खान पान की शुद्धि का और ऑर्गेनिक खाना शुरू कीजिए। साग सब्जी फल, हम लोग जब बिहार करते देखते खेतों में लोग बीज बोते नहीं है कि जहर छिड़कना शुरू कर देते, तो सब तो विषाक्त है। अब शरीर को विष से सींचेंगे तो विष तो फैलेगा, तो बीमारी आए नहीं इसके लिए पहला है खान पान में शुद्धि। शुद्ध खान पान, सात्विक आहार, संतुलित आहार, सधा हुआ जीवन, सधी हुई जीवन शैली, समुचित आहार विहार अपनाओगे तो बीमारी आपसे दूर रहेगी। चलिए, बीमारी आ जाए टिके नहीं तो उसके लिए क्या करें? परहेज और पथ्य का पालन। जो चीजें नुकसानदेह हैं उन्हें त्यागिए और पथ्य का पालन कीजिए। हमारे यहां एक नीति, यद निष्ठम तद व्रतीये। अब आप लोग डायबिटीज के शिकार हो फिर भी सवेरे से जलेबी चाहिए, तब क्या होगा? लालसा पर नियंत्रण नहीं होगा तो आप कभी स्वस्थ नहीं होंगे। धर्म आपको ये मार्ग बताता है कि नहीं? खान पान की शुद्धि का पाठ धर्म पढ़ाता है कि नहीं? अनिष्ट सेवन से बचने का पाठ धर्म पढ़ाता है कि नहीं? तो धर्म आपको बीमारी से बचाता है कि नहीं? धर्म आपकी बीमारी को टिकने से बचाता है कि नहीं? है ना? अब बीमारी हो तो उससे ज्यादा नुकसान ना हो, उसके लिए क्या करें? बीमारी हम पर हावी ना हो उसके लिए क्या करें? अपनी मानसिकता को साफ रखो। ये बीमारी मुझे नहीं है, शरीर में है, मैं स्वस्थ हूं, मैं मस्त हूं, बीमारी हावी नहीं होगी। तन की बीमारी को तन तक सीमित रखो, मन पर हावी मत होने दो, बीमारी से नुकसान नहीं होगा। तन की बीमारी के 100 इलाज, मन की बीमारी लाइलाज है। आज से कुछ वर्ष पूर्व में मैनपुरी में था, वहां प्रवचन चला, करीब 1 महीने का प्रवास था। एक सज्जन मेरे पास एक दिन आए, वहां वो एसडीएम की पोस्ट से रिटायर हुए थे। उन्होंने कहा, महाराज जी आपके एक वाक्य ने मुझे बीमारी से मुक्ति दिला दिया। क्या बात हो गई भाई? बोले मैं एक दिन आपके प्रवचन में आया था और आपने अपने प्रवचन में कहा था कि तन की बीमारी को मन पर हावी मत होने दो। मैं 15 साल से एंजाइना से पीड़ित था और लाखों रुपया मैंने खर्च कर दिए, मुझे आराम नहीं मिल रहा था। आपने जिस दिन से ये कहा वो बात मुझे बैठ गई कि तन की बीमारी को मन पर हावी मत होने दो। और महाराज जी आज मैं आपके पास 15 दिन बाद आया हूं केवल आभार प्रकट करने के लिए कि 15 दिन से मैंने कोई दवाई नहीं खाई और मैं स्वस्थ हूं। बीमारी में व्याकुल होगे तो बीमारी टिकेगी और बीमारी में समता रखोगे तो बीमारी भागेगी। समझ गए? कोई भी बीमारी हो उसे टिकाना नहीं है तो एक ही उपाय है, उसे टिकने नहीं दो, वो ज्यादा देर तक टिके नहीं, हमको ज्यादा नुकसान न पहुंचाए, तो धैर्य रखो और ये सोचो बीमारी एक दिन में आई नहीं
तो एक दिन में जाएगी नहीं, और जब जाना होगा तो जाएगी। मेरा जो काम है वो मुझे करना है, और बीमारी का काम जो है वो बीमारी करे, धीरे धीरे जाएगी। और बीमारी से अविचलित रहना है तो क्या करो? सकारात्मक सोचो। क्या सोचो? अपने आप को बीमार मानो ही नहीं। लोग थोड़ी सी पीड़ा से विचलित हो जाते हैं। आप कितने भी बीमार हो, ये देखो कि मैं बीमार हूं पर अभी लाचार नहीं हूं। एक बार एक बहन जी आई, बहुत दुखी थी, डिप्रेशन के शिकार। उन्होंने कहा महाराज जी कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सुसाइड कर लूं, पूरे बदन में दर्द होता है, कुछ करने का मन नहीं होता, बहुत साल हो गए, मैं बीमार हूं। मैंने उनसे कहा आप अभी घर से आई? बोले हाँ घर से आई। मैं जानता था घर उनका जहां मैं रुका था वहां से करीब 1 किलोमीटर दूर था। मैंने पूछा पैदल आई? हाँ महाराज पैदल आई, भी दिन में बहुत जाम रहता है इसलिए पैदल ही आई। घर में आपके कौन से मंजिल में रहते हो? 4थी मंजिल में। तो लिफ्ट है? बोले नहीं महाराज पुराना मकान है, लिफ्ट नहीं है, पैदल ही उतरी। बोले नीचे आती हो, चढ़ती उतरती? बोले हाँ महाराज जी चढ़ना उतरना पड़ता है। कितनी बार? कम से कम 4-5 बार तो हो ही जाता है महाराज, करना पड़ता है। बोले अच्छा 4-5 बार आप लिफ्ट से चढ़ती उतरे, सीढ़ी जहाँ चढ़ती उतरती हो, अभी यहाँ पैदल आई? बोले हाँ पैदल आई। और घर का काम कौन करता है? बोले महाराज मुझे ही करना पड़ता है, आपको है ही नहीं करने वाला तो क्या करूं, मन मार के करना पड़ता है। हमने कहा बहन जी इतना सब कुछ करने के बाद आप अपने आप को बीमार मान रही हो, मुझे इसका आश्चर्य है। आप कहां बीमार हो? बीमार तो आपने अपने आप को बना रखा है। बीमार तो वो है जो बिस्तर पर पड़ा है, बीमार तो वह है जो अस्पताल में पड़ा है, बीमार तो वह है जो पैरालाइज होकर के पड़ा है, बीमार तो वह है जो कोमा में है, बीमार तो वह है जो अर्धचेतन अवस्था में है, बीमार तो वह है जिसके हाथ पांव टूटे हुए हैं। तुम सब काम कर रही हो, चल रही, फिर रही, बोल रही, बता रही, फिर अपने आप को बीमार मान रही हो। मैंने उन्हें झकझोरा, बोले हटाओ इसे और अपने आप को स्वस्थ मानना शुरू कर दो, और हर पल ये बोलो मैं स्वस्थ हूं, मैं मस्त हूं। मेरे संबोधन का चमत्कार हुआ, उसकी मानसिकता बदली, मैंने झकझोरा उसे और मैंने उससे एक उपाय बताया। उस समय भावना योग प्रवर्तित नहीं हुआ था। मैंने कहा तुम सब ठीक हो जाओगी, रोज सवेरे से उठकर 1 घंटा नमोकार लिखो। 15 दिन बाद उस महिला का सारा दर्द गायब हो गया और आज तक बिना दवाई के आराम से रह रही है, कोई दिक्कत नहीं। दरअसल बीमारी थी नहीं, बीमारी दिमाग में घुसाई हुई थी। आप सबसे भी मैं कहता हूं कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो उसका प्रतिकार करो, उसकी चिकित्सा कराओ, लेकिन मन को विचलित होने से बचाओ। यदि धर्म को साथ में रखोगे तो तुम्हारी बीमारी तुम्हें विचलित नहीं होने देगी। न मे मृत्यु कुतो भीति, न मे व्याधि कुतो व्यथा, न हम बालो न वृद्धो हम, न युवै तानि पुद्गले। जब मेरी मृत्यु ही नहीं तो डर किसका, और मुझे व्याधि ही नहीं तो व्यथा कैसी। न मैं बाल हूं, न वृद्ध हूं, न युवा हूं, ये तो सब तन की परिणतियां हैं, ये समझ धर्म देता है। कितनी भी दवाइयां खा लो, कितने भी बड़े डॉक्टर और बड़े अस्पताल में चिकित्सा करा लो, यदि तुम्हारी मानसिकता नहीं सुधरी तो तुम कभी ठीक नहीं होगे। और धर्म क्या करता है?
दवाइयां नहीं देता, धर्म तुम्हारी मानसिकता को ठीक करता है और तत्काल उसका असर पड़ता है। सन 1993 में गुरु चरणों में था, मैं बहुत बीमार था। 60 दिन तक लगातार मुझे मलेरिया आया, मेरा वजन 14 किलो कम हो गया। प्रतिदिन 1-1 घंटा के अंतराल से बुखार आता था। एक दिन आधा घंटा बिफोर आ गया बुखार। जिस बुखार को 10 बजे आना था वो 9:30 बजे आ गया। आहार लेते लेते बुखार चढ़ गया। अन्न मैं लेता नहीं था उस समय, और जो लिया सब उल्टी में निकल गया। और उस दिन मुझे 107 फीवर आया। पूरा शरीर तप्त, शरीर बेसुध, मैं लेटा था। गुरुदेव को मालूम पड़ा। गुरुदेव मेरे कक्ष में आए। उनके हाथ का स्पर्श पाकर मैं कुछ चैतन्य सा हुआ और उठ करके बैठा, उन्हें प्रणाम किया। थोड़ी देर बैठने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा, समय सार याद है? मैंने कहा जी। बोले बस उसको ध्यान रखो। महाराजों और जो साथ में ब्रह्मचारी लोग थे उनको उन्होंने कुछ निर्देश दिया और उसके बाद गुरुदेव चले गए। मैं लेट गया, मुझे चटाइयाँ ओढ़ा दी गई और मैं जो अपने में खोया, जो समय सार में डूबा, आप सुनकर ताज्जुब करोगे। 15 मिनट बाद मेरे शरीर से पसीना आना शुरू हुआ, पसीने से लथपथ हो गया और घंटे भर बाद मेरा टेम्परेचर लिया गया, 99 आ गया। 107 से 1 घंटे में 99। इतनी जल्दी कोई बुखार को कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन ये किसका परिणाम? चित्त की परिणति का परिणाम, गुरु के आशीर्वाद का पता। यही कारण है कि आप लोग बीमार होते, 100 दवाइयां खाते हो, तो आप अगर 10 दिन में ठीक होते, हम लोग एक बार आयुर्वेद की दवाई खाते 3 दिन में ठीक होते हैं। क्यों? आपकी मानसिकता आपको विचलित करती है और हमारी मानसिकता हमें स्थिर रखती है। धर्मी की मानसिकता सदैव स्थिर रहती है क्योंकि वो कष्टों को सहने का अभ्यासी होता है। तो अभ्यास अपने भीतर विकसित कीजिए, तो धर्म तुम्हें बीमारी की समस्या से मुक्ति दिलाएगा। दिलाएगा कि नहीं दिलाएगा? बोलो। हाँ, आगे बढ़ाओ। मुझे चारों समस्याओं से मुक्ति दिलाना है, वादा किया है। अब दूसरी क्या? विपत्ति। किसी पर कभी भी किसी भी प्रकार की विपत्ति आ सकती है और महापुरुषों के जीवन में भी बड़ी बड़ी विपत्तियां आई है कि नहीं आई? और बताओ, जैसी विपत्तियां महापुरुषों के जीवन में, वैसी तो तुम सामान्य जनों में हो ही नहीं सकती। अगर हो तो पता नहीं कहां चले जाओ। कई बार लोग कहते हैं धर्मी के ऊपर विपत्ति आती है तो धर्म करने से क्या फायदा। तुम कितने धर्मी, तुम जितना धर्म करते हो उससे ज्यादा तो पाप करते होगे। तुम धर्मी की बात करते हो, पारसनाथ भगवान का रिकॉर्ड देखो, 10 भव में कोई उनने अधर्म नहीं किया। क्या 10 भव का इस रिकॉर्ड तो हम लोगों को ज्ञात है। 10 भव में कोई अधर्म नहीं किया तो भी पारसनाथ भगवान के ऊपर कितनी बड़ी विपत्ति आई। 7 दिन तक कितना भयंकर उपसर्ग हुआ। धर्मी पर भी विपत्तियां आती है, बल्कि धर्मी पर बड़ी विपत्तियां आती, लेकिन धर्मी अपनी धर्म निष्ठा से विपत्ति को भी संपत्ति में बदल देता है। आज पारसनाथ हम सबके आदर्श क्यों बने? क्योंकि उन्होंने उस उपसर्ग को सहा। वो उपसर्ग को सहे इसलिए हम सबके आदर्श बन गए। अगर उपसर्ग से विचलित हो जाते तो पारसनाथ का गुणगान करते क्या? विपत्तियां आती है तो एक बात सदैव ध्यान में रखो, ना विपत्ति मेरी है ना संपत्ति मेरी है। धर्म हमें यह सीख देता है। विपत्ति भी तन पर है
और संपत्ति भी भौतिक है। मैं तो चेतन आत्मा हूं, न विपत्ति मेरी न संपत्ति मेरी। और विपत्ति कर्म के कारण है, संपत्ति कर्म के कारण है। ये पाप पुण्य का संयोग है। पाप विपत्ति देता है, पुण्य संपत्ति देता है। न पाप मेरा है न पुण्य मेरा है। मैं तो पाप पुण्य से परे शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं। ये दृष्टि अगर अंतरंग में बैठ गई तो विपत्ति कभी विचलित नहीं करेगी। करेगी क्या? विपत्ति आई, बड़ी से बड़ी विपत्ति आई, तो पहले विपत्ति को पर मानो। न केवल विपत्ति को पर मानो, संपत्ति को भी पर मानो, क्योंकि दोनों कर्म की संतान है। राजा भोज के पास एक विचित्र सा भिखारी पहुंचा। दरबारियों से कहा कि जाकर, द्वारपालों से कहा कि मुझे राजा से मिलना है, और जाके राजा से कहो कि आपका भाई आया है, आपसे मिलना चाहता है। फटेहाल सी स्थिति देखकर द्वारपालों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसा आदमी जो राजा का भाई बोल रहा है अपने आप को। फिर भी राजा तक संदेश दिया कि बाहर एक फटेहाल सा आदमी है, वो अपने आप को आपका भाई बताता है और आपसे मिलना चाहता है। राजा ने कहा चलो बुलाओ मेरे पास। जैसे ही पहुंचा, पहचाना। अब राजा भोज भी आश्चर्य में पड़ गया, ये कौन आदमी? बोले मुझे मालूम है तुम नहीं पहचानोगे, पर मैं तुम्हें अच्छे से पहचानता हूं। बोले कौन हो? बोले तुम्हारा भाई हूं। मेरे भाई? बोले हाँ, तुम भूल गए, मैं बताता हूं, मैं तुम्हारा भाई। बोले क्या? बोले आपदा मम मातासी संपदा तथैव। आपदा मम मातासी संपदा तथैव ताओ आपत संपत्तो भागिन्नो तस्मादावाम सहोदरो। हे राजन, मेरी मां का नाम आपदा है और आपकी मां का नाम संपदा है। आपदा और संपदा दोनों सगी बहनें हैं, तो हम दोनों भाई हुए कि नहीं हुए? राजा भोज की आंख खुल गई। बोले ये तुम भिखारी नहीं कुछ और दिखते हो। तो भिखारी ने अपना रूप प्रकट किया। वो भिखारी नहीं कालिदास था, जो राजा भोज को सीख देने के लिए आया था। कहने का तात्पर्य यही है कि ये दृष्टि यदि अंतरंग में विकसित हो जाए तो विपत्ति में चित्त कभी विचलित नहीं होगा। कैसी भी विपत्ति हो, विपत्ति को पर मानिए। दूसरी बात, विपत्ति आए तो उसमें सकारात्मक सोचिए। कितनी भी बड़ी विपत्ति आई, ठीक है भाई विपत्ति आई, इतनी बड़ी विपत्ति नहीं आई कि सब नष्ट हो जाए, कम गया, जितना जाना था उससे कम गया। चलो जो हुआ उसमें जितना बचा उतना सही। अगर विपत्ति की घड़ी में मनुष्य सकारात्मक सोचना शुरू कर दे तो विपत्ति कभी विचलित नहीं करेगी। एक सज्जन को अभी भारी नुकसान हुआ, कुछ दिन पहले की बात। नुकसान हुआ, बेटा एकदम मायूस हो गया, वो डिप्रेशन जैसी स्थिति में आ गया। अब पिता कहता है महाराज जी इसको समझाइए, ये नुकसान नहीं नसीहत है। जितना नुकसान ये बोल रहा है, हम ये सोचते हैं हमने अपने जीवन में इतना कम कमाया। नुकसान तो हुआ है, पर इतना नुकसान नहीं हुआ कि हम कर्जदार हो गए। ठीक है, हमने जब अपने कैरियर की शुरुआत की थी तो हमारे पास कुछ नहीं था। आज इस नुकसान की भरपाई करने के बाद भी हमारे पास इतना है कि हम फिर से आगे बढ़ सकते। ये सोच रख सकते आप? ये एक धर्मी ही रख सकता है।
जिसने धर्म के मर्म को आत्मसात किया वो इन स्थितियों में संभल सकता है, अपने आप को संभाल सकता है। जिसके अंदर जीवन की सही समझ नहीं, वो छोटे छोटे आघात में पस्त पड़ जाता है। सोच को सकारात्मक बनाइए, बदलाव आएगा। विपत्तियों के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल दीजिए। ठीक है, आई है, कोई बात नहीं। फिर जब भी विपत्ति आए धैर्य रखिए। सबसे पहले विपत्ति धैर्य मथाभ्युदये क्षमा, ये नीति के वचन है कि विपत्ति में धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है। विपत्ति आई, कर्म का उदय है, चलो कोई बात नहीं, ये बादल आए हैं, छटेंगे। धीरज रखो, धैर्य से इसका सामना करो। अपनी समझ और शक्ति को, अपने विवेक और बुद्धि को व्यवस्थित बनाए रखो, उसे किसी तरह से छिन्न भिन्न मत होने दो। निकल जाएगी, टलेगी। अरे भाई, रात लंबी हो सकती है, शाश्वत तो नहीं ना। रात के बाद क्या है? प्रभात। अभी रात है, प्रभात होगा। ये समझ अपने अंदर होनी चाहिए। तो इस संबल से व्यक्ति को विपत्ति में धैर्य रखने की ताकत आती है। ये सोचिए, कितनी भी बड़ी से बड़ी विपत्ति है, टल जाएगी, निकल जाएगी, सब बीत जाएगा, टिकने वाला कोई नहीं। अरे भगवान, अब क्या होगा, अब क्या होगा, चारों तरफ रास्ता बंद, सब तरफ अंधकार ही अंधकार, अब मैं क्या करूं, कैसे करूं। इस सोच के कारण अपनी रही सही क्षमता को भी व्यक्ति छिन्न भिन्न कर देता है। और उस समय अगर थोड़ा धैर्य हो, विवेक बुद्धि जागृत रखे, तो भैया ठीक है, अब समस्या आई है, विपत्ति तो आ गई, अब हमें रास्ता खोजना है कि इससे हम पार कैसे हों, अथवा इससे हमें कम से कम नुकसान कैसे हो। यही सोच होना चाहिए ना। आशावादी बनिए। विपत्ति भी संपत्ति में परिवर्तित हो जाएगी। तो धर्म विपत्ति में बंधु का काम करता है कि नहीं? बोलो बोलो, थोड़ा जोर से तो बोलो। तो अगर तुम धर्मी बनोगे तो विपत्ति की समस्या से बचोगे कि नहीं बचोगे? 50% समस्या सॉल्व हो गई कि नहीं हुई? अब 50% बाकी रहने दो। आज क्या पूरा ही कर दो महाराज, मुश्किल से तो मौका मिला है, क्या पता कल आप मिलो ना मिलो, ये भी ठिकाना नहीं है। हालांकि अभी कुनकुनी वालों का पुण्य कुछ प्रबल दिख रहा है, उनकी आशा और उम्मीद से कहीं आगे बढ़ करके चल रहे। सोच को बदलकर हम अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित कर सकते हैं। अब वियोग, कोई वियोग हो जाए, अरे अब क्या करे, किसी का जवान बेटा चला गया, किसी के भरी जवानी में पति खो गया, किसी की पत्नी चली गई, किसी के माँ बाप का साया उठ गया। ये तो संसार में चलता रहता है ना। कोई है ऐसा व्यक्ति जिसके घर में कभी किसी प्रकार का वियोग ना हुआ हो? जहां संयोग होगा वहां वियोग होगा ही होगा। इसको कोई टाल सका है क्या? थोड़ी देर की कल्पना करो, अगर संयोग ही होता रहता, वियोग नहीं होता तो क्या होता? हम लोगों को यहां जगह मिलती? आभार प्रकट करो उन सबका जिनने जगह खाली की हम लोगों के लिए। बोलो, ये वास्तविकता है ना, ये निसर्ग का नियम है, प्रकृति का विधान है।
ये परिवर्तन होता रहता है, आना जाना लगा हुआ है। धर्मी सत्य को स्वीकार करता है और अधर्मी इसे सह नहीं पाता। नतीजा धर्मी वियोग में भी स्थिर बना रहता है और अधर्मी पापी संयोगों में भी व्याकुल होता है। देखिए एक धर्मी की क्या परिणति होती। एक व्यक्ति का पिता भरी जवानी में चल बसा। पति को खोने पर उनकी जो धर्मपत्नी थी बहुत धर्मात्मा थी। एक दिन मुझसे उनने कहा कि महाराज जी पति चले गए, उनको जाना था, मैं उसे तो सह ली, पर मेरे मन में एक विकल्प है कि मेरा बेटा इस वजह से धर्म से विमुख हो रहा है। वो कहता आप इतना धर्म करती, पापा इतना धर्म करते थे, फिर भी चले गए तो धर्म ने क्या दिया। आजकल ऐसा बोलते। महाराज आप किसी तरीके से बेटे को संभालो, अगर बेटा धर्म विमुख हो जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा। मैंने कहा ठीक है। वो बच्चा बचपन से जुड़ा हुआ था। मैंने उसको बुलवाया, वो मेरे पास आया। आते जैसा होता है, बोला क्या बात है आजकल तुमने सब आना जाना कम कर दिया, धर्म में रुचि तुम्हारी खत्म हो। बोला मेरा धर्म में क्या रखा, देख लिया पापा मम्मी इतना धर्म करते, क्या हुआ। मैंने कहा ठीक कह रहे तुम। संयोग से उसी नगर में एक घटना और घटी थी 6 महीने पहले। मैंने कहा ये बताओ तुम उन अंकल को जानते हो। बोले हाँ जानते हो। बोले उनके यहाँ कुछ घटना घटी थी। बोले हाँ 6 महीने पहले उनकी आंटी ने छत से कूदकर सुसाइड कर लिया था। बोले कितनी एज होगी उनकी। बोले अंकल होंगे करीब 55 के। बोले अभी क्या पोजीशन उनकी। बोले वो डिप्रेशन में। 6 महीने पहले आंटी ने सुसाइड किया और उसका पति आज भी डिप्रेशन में। बोले हाँ महाराज डिप्रेशन में। और तुम्हारे पापा की उम्र कितनी थी। बोले करीब 40 ईयर की। तुम्हारी मम्मी की स्थिति कैसी है। मम्मी तो ठीक है, उसने अपने आप को सब संभाल लिया। तो मम्मी ने अपने आप को कैसे संभाल लिया। बोले अपने धर्म से संभाल ली। तो मैंने कहा अभी तो तुम कह रहे थे धर्म ने क्या दिया, मैं तुम्हें बता रहा हूं उदाहरण तुम्हारे घर में है। तुम्हारे धर्म ने तुम्हारी मां को स्थिरता दिया। जन्म मरण संयोग वियोग को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन इनमें अविचलित रहने की क्षमता धर्म देता है। उससे बात समझ में आई। हम बोले बेटे मेरी तेरी किसी की कोई गारंटी नहीं, अगले श्वास का कोई भरोसा नहीं। तो इस बात का गम मत कर कि मेरे पापा इतना धर्म किए, धर्म ने क्या दिया। तो इस बात की खुशी मना कि मेरे पापा भले थोड़ी जिंदगी जिए लेकिन धर्म के साथ जिए, जो उनके जीवन को सफल बना रहा। तुझे पता नहीं तेरा जीवन कितना, मुझे पता नहीं मेरा जीवन कितना, पर जितना जीवन है जीवन की हर सांस को धर्म के साथ बिताने का प्रयास करो। यदि जीवन में धर्म जुड़ा रहेगा तो हम भव भव में सुखी बने रहेंगे। तो वियोग को भी धर्म सहने की शक्ति देता है कि नहीं देता। तो अगर आप धर्मी रहेंगे तो वियोग को सह पाएंगे कि नहीं सह पाएंगे। जब वियोग को सहेंगे तो वियोग जन दुख से बचोगे कि नहीं बचोगे। हो गया 75% समस्या हल हो गया। अब विसंगति, किसी भी प्रकार की विसंगति, किसी का किसी से मन नहीं मिलता, किसी का किसी से स्वभाव नहीं मिलता, किसी की किसी से रिश्ते नहीं मिल रहे, किसी के किसी से संबंध नहीं जुड़ रहे, न जाने कितने प्रकार की विसंगतियां होती है। अगर आप धर्मी हैं
तो विसंगति में विसंगति बना सकते। चूंकि समय 2 मिनट बचा है, एक प्रसंग बता करके बता रहा हूं धर्मी कैसे विसंगति में संगति बिठाता है। मेरे संपर्क में एक सज्जन है और उनकी धर्मपत्नी उन्हीं के लायक। सज्जन बड़े सीधे और धर्मपत्नी उतनी ही करकसा। एक दिन मेरे कमरे के बाहर उनसे बहुत ऊल जलूल बोल रही थी, इतना बुरा भला कि मुझे भी रहम आ गया कि हे भगवान कितना कष्ट में। कानों में मेरे शब्द आ रहे थे, वो बिल्कुल अविचलित। और जब मेरे पास आया मैंने बोला क्या हाल है? बोले महाराज ये सब चलता रहता है। बोले क्या तुमसे अक्सर ऐसा बोलते? बोले बोलने दीजिए, मैंने तो आप लोगों से यही सीखा है। पहले मैं सोचता था कि आपके मार्ग में निकलूं, साधु बनूं, घर वालों ने मोहवश मेरी शादी करा दी। अब हो सकता मेरी नीति यही है कि वो मेरे लिए समस्या नहीं, मेरे कर्म काटने का निमित्त बनकर आई। मैं उसे तपस्या मानता। प्रतिकूल परिस्थिति को सहना तप है, हमने आपसे सीखा है। महाराज वो बोलती है, मैं सोचता हूं मेरी निर्जरा हो रही है, मैं ऐसे त्याग तप के रास्ते पर नहीं अपना बढ़ पा रहा हूं, लेकिन मेरे लिए सहज तपस्या का निमित्त आ रहा है। इसे बोलते हैं विसंगति में संगति। समस्या हल, खत्म, समय हो गया, सॉल्व हो गया प्रॉब्लम। अब जब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो करने की क्या जरूरत है? इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं क्रियाओं के धर्म के साथ साथ विचारों में धर्म को स्थापित कीजिए। हर समस्या में प्रसन्नता बनी रहेगी और जीवन का पथ प्रशस्त हो सकेगा। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।